गुरुजी, मौनी अमावस्या का जो स्नान होता है गुरुजी, उसका महत्व आप बता देंगे? हमारा ऐसा है, सत्य सनातन धर्म के अंदर में 2 तिथियों का महानता दिया है, मौनी अमावस्या और पूर्णिमा है। तो मौनी अमावस्या का ये है कि जिस समय हम मौनी अमावस्या में स्नान करते हैं, हमारे पितरों के दोष जो है नष्ट हो जाता है, जिससे पितर आत्माएं कष्ट देती हैं हमारे को। तो अमावस्या को स्नान करने से माता ने आशीर्वाद देती है कि उन पितरों का दोष खत्म है, उनको मुक्ति मिल जाए। और तो ऐसा ही हम साल में जो है जाकर के जहाँ महीने के अंदर अमावस्या आती हैं और इसमें जाकर के जो है अपना लोग स्नान करते हैं। तो देखो अब ये स्नान मौनी अमावस्या, हमारे जो ऋषि मुनि जितने महात्मा हैं उन्होंने सोचा हम संसार का कल्याण कैसे करें। तो उन्होंने पहले सोचा कि हम साल में चतुर्मासा, हम 4 महीने 9 महीने जंगलों में रहेंगे और 4 महीने पब्लिक के बीच में रहेंगे। तो पब्लिक को हम लोग कीर्तन इत्यादि भगवान का भजन है, कहीं भागवत सुनाएंगे, कहीं देवी भागवत सुनाएंगे, कहीं महालिंग पुराण सुनाएंगे, शिव पुराण सुनाएंगे, अनेकों प्रकार की कथा सुना करके उन भक्तों के अंदर में भक्ति को जागृत करना है। माने हम लोग जाकर जितने ऋषि मुनि ये सोचते हैं कि भक्तों को जाकर के जो है ज्ञान, जो प्रकृति में फंसे हुए पुनः पुनः जन्म मरण को बार बार जमते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, 84 लाख योनियों में भटके रहते हैं, इसके लिए इनको छुड़ाने की बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारे आप लोग ऋषि जो हैं जितने भी मानव सब ऋषियों की संतान है, ऋषियों की संतान है। इसलिए जाकर के जो है हम लोग 88,000 ऋषि मुनियों ने देखा कि जिसमें समुद्र का मंथन हुआ, समुद्र मंथन होने के बाद में अर्थात जाकर के जब जो अमृत निकला उसको जयंत जो है ले कर के भागा, उसमें दैत्य उसके पीछे पड़ गए, उसको पीने नहीं दिया। जहाँ एक एक बूंद गिरी वहाँ पर जाकर के जो है अर्थात आज कुंभ मेला भरा जाता है। एक बूंद हरिद्वार में गिरा, एक बूंद उज्जैन में गिरा, फिर उसके बाद में जाकर कुशावर्त के अंदर में गिरा और त्रिवेणी के अंदर में गिरा। तो इसलिए भगवान ने, तो हम लोग ने 88,000 ऋषि मुनि जो पहले से ज़माने में थे, 88,000 मुनि जिन्हें ब्रह्म का ज्ञान था, वो ऋषि भी धरती के अंदर में आते हैं संसार के कल्याण के लिए। तो संसार से क्या होता है, देखो एक तो हमारा जल से शरीर पवित्र होता है, लेकिन वाणी से जो है वो मन पवित्र होता है। ऋषि मुनियों की जो वाणी सुनाई पड़ती है हमारे को, उससे हमारा मन पवित्र होता है। तो ये जाकर के यही समागम होता है कि नदी अमावस्या की तिथि में नहाएं, ताकि हमारे शरीर के प्रदोष जो है, हमारे को दैविक बहुत ही ताप जो लगे तीनों प्रकार के सताते हैं, इन दुखों से हम छुटकारा पा सकते हैं। इसलिए ऋषि मुनियों ने मौनी अमावस्याओं को जाके महत्व दिया है कि आपको स्नान करना चाहिए, पितृ दोष से मुक्त हो जाएंगे, नारायण बलि जाके देव नारायण बलि से मुक्त हो जाएंगे। कोई भी अपना जो है शारीरिक ताप होता है, जाकर के जो है कष्ट होता है, तो ऐसे अमावस्या के दिन में नहाने के लिए वरदान मिला है भगवान से कि अमावस्या तेरी इस तिथि में जो नहाएगा उसके सभी पापों को नाश हो जाएंगे। और संत अमावस्या के महत्व दे करके, तो इसलिए जो है ये अमावस्या का स्नान होता है, इसको बोलते हैं मौनी अमावस्या है। मैंने जाकर के आपने देखा, इससे अमावस्या का एक चीज़ आता है, लक्ष्मी और अलक्ष्मी 2 थी, दोनों वर्ण की बेटियां थी जाकर के। तो लक्ष्मी जो थी वे बैकुंठ में चली गई, और लक्ष्मी जो है उसकी शादी नहीं हुई। तो भगवान विष्णु जाकर के जब लक्ष्मी चिंता पड़ जाती है तो बोला, भगवान बोलते हैं लक्ष्मी तू क्यों चिंता करती है? बोले मेरी बड़ी बहन का शादी नहीं हुआ। बोला क्या कारण है? बोला लक्ष्मी है, इसलिए कोई शादी नहीं करना चाहता है। तो भगवान ने कहा मैं शादी करूँगा इसका। भगवान जाकर के देखे तो जाकर के सभी देवी देवताओं के पास जाते हैं, इंद्र के पास गए, भाई मेरी अक्कड़ सासू से शादी करोगे? बोले शादी क्या? बोला वो जब शादी करेंगे तो तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा। कारण वो अलक्ष्मी है ना। वैसे हमारी पूर्णिमा और अमावस्या है, पूर्णिमा शुभ है और अमावस्या अशुभ है, लाभ और हानि दोनों चीज़ें होती है। तो फिर आकर के बोला है ऐसा, तो वह इंद्र बोलता मैं नहीं करूँगा।
वरुण देवता ने कहा मैं नहीं करूँगा, कुबेर ने कहा मैं नहीं करूँगा, भगवान इसको कौन करेगा। अब भगवान परेशान हो गए। उसके बाद में देखा हिमालय में गए, हिमालय में बहुत से ऋषि लोग बैठे हुए हैं। देखा भगवान तो हमेशा प्रसन्न रहते हैं, आज भगवान उदास क्यों हैं। तो ऋषियों ने बोला प्रभु आप तो एक हंसमुख मूर्ति हैं, आपके चेहरा देखने से आनंद आ जाता है, आज आप इतने उदास क्यों हैं। अरे बोला देखो भाई, लक्ष्मी जाकर के बैकुंठ के अंदर में जो है रुदन कर रही है, बैकुंठ में मेरी कोई चीज़ का अभाव नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी बड़ी बहन की शादी नहीं हुई है, इसलिए मैं सब जगह देखा कोई करने के लिए तैयार नहीं है। तो उदायक नाम का ऋषि था, ऋषि ने कहा बोला देखो मैं शादी तो कर लूँगा, लेकिन ये मेरी बात उसको सुनना चाहिए है, मेरी बात उसको सुनना चाहिए। तो बोला भगवान ने कहा ना, मेरी आकर सासू जरूरी बात सुनेगी, और उसकी शादी नहीं हो रही है तो सुनेगी ना। तो इसीलिए जा कर के जो है तो उदालक ऋषि ने उनसे शादी किया। जब शादी करने लगते हैं तुरंत मंडप में आग लग जाती है। मंडप में आग लग गई तो ऋषि ने बोला क्या हुआ, चलो घास का बन रहा था दोबारा बन जाएगा। फिर उसको बोला देखो भाई, बोला लक्ष्मी ये बट वृक्ष के नीचे तू बैठो, बट वृक्ष के नीचे बैठ और तू जाकर जप कर ओम नमः शिवाय, मैंने ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, गिर जा रहे आप बोलते रहिए। तो अगर जाकर के तो ओम नमो भगवते वासुदेव का जप कर। तो उस बट वृक्ष के नीचे बैठे बैठे कई साल बीत गए। अब लक्ष्मी जाके उदास होती है, भगवान विष्णु बोलते हैं क्यों उदास हुआ। बोला आपने तो ऐसा पति ढूंढा जिसका ठिकाना ही नहीं है, ऋषि ने मुझे पेड़ के नीचे बैठा दिया उसको और अपना खुद तीर्थ यात्रा में चला गया है। तो भगवान बोलते भाई क्या करे, देखो तो शादी होती में पहले मंडप में आग लगी। फिर भगवान ने देखा कोई बात नहीं, अभी उसमें अमावस्या का ही दिन था जाकर के, तो उससे में भगवान ने वरदान दिया जो तेरी अमावस्या तेरे में स्नान करेगा, तेरे को मानेगा, उसका सर्व मंगल होगा, उसके पति की आयु भी बढ़ेगी, धन दौलत भी होगा, बच्चे परिवार भी सुखी हो गए, इसको किसी प्रकार का ना काल सर्प का दोष रहेगा, ना नारायण बलि का दोष रहेगा, ना जब उसे त्रिपिंडी करना पड़ेगी, और सब सुविधाएं है। ये तिथि को तेरा अमावस्या के ये तेरा दिन होगा, बाकी दिन नहीं, अमावस्या के दिन में तेरा जो बोलेंगे वो तेरा पूरा हो जाएगा। तो इस कारण से अमावस्या का व्रत जो है हम लोग करते हैं। ये कठोर तिथियाँ होती है, चतुर्थी तिथि होती है, अमावस्या तिथि होती है। भगवान विष्णु अपन श्याम सुंदर को भी कलंक लगा दिया था कि भाई अगर कि भगवान आपने जाकर के जो है तेरे भाई की मणि को चुरा लिया। तो यही है, इसलिए अमावस्या का ये महत्व है। हमारे मुनि लोग जाकर के आते हैं, नहाते हैं, कुछ जाकर अमावस्या के दिन में नहाएंगे। उसमें एक प्रत्यक्ष मुनि भी नहाते हैं, वो अदृश्य मुनि भी नहाते हैं, जिन्हें हम नहीं देख पाते हैं, लेकिन उनके शरीर से कम हवा तो लगती है हमारे को है। अब हमारे सामने देवता नहा जाएंगे, हमें कोई मालूम पड़ेगा क्या कि हमने कभी देवताओं के लिए तो मंथन ही नहीं किया ना। हम अपने सूक्ष्म शरीर को नहीं देखा। जब हम अपने सूक्ष्म शरीर को नहीं देख पाते हैं तो देवताओं को क्या देखेंगे हैं। आप बोलते हैं हम नहीं देखते, मैंने बोला ना आपको कि आप सोते हो तो सपने में घूमते हो, सूक्ष्म शरीर होता है। कभी कभी सपने के अंदर में आप जंगल में चले गए, किसी शेर ने आपके ऊपर में आक्रमण किया, आपको मार दिया उसने, फिर भी तुम्हारे को याद रहती है मेरे को शेर ने मारा था। तो उसमें तुम्हारा कर्ण शरीर होता है। कर्ण शरीर जो है बैकुंठ में रहते हैं, और सूक्ष्म शरीरधारी जो हैं कहाँ स्वर्ग में रहते हैं, और स्थूल शरीरधारी हम मनुष्य हैं। बोलो सच्चे दरबार की जय।